लगातार हो रहे इस युद्ध में भारत को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो पेट्रोल डीजल का रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। 120 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है। हम आपको बता दें कि ये कल से ये लागू हो जाएगा ये रेट। इंडिया में बताया जा रहा है कि सबसे अधिक खरीदने वाला जो है इंडिया है, जो रसिया से ख़रीदता है पेट्रोल। रसिया और यूक्रेन से आने वाले पेट्रोल के रेट में बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन पे अगर कब्ज़ा कर लेता है रूस, तो पेट्रोल डीजल का रेट और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीदने वाले यूक्रेन से इंडिया लाया जाता है। पेट्रोल इंडिया की तरफ लाने के लिए उसे एक बोट सी के तरफ से, अडानी की पोर्ट की तरफ से लाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये पोर्ट के ज़रिए से इंडिया में ये आता है पेट्रोल, और काफ़ी हद तक जो है रूस कब्ज़ा करने में कामयाब भी हो चुका है। बस कीव पे अगर कब्ज़ा हो गया तो सबसे ज़्यादा तेल का खजाना कीव पे ही है। अब कीव के खजाने का अगर पेट्रोल डीजल पे कब्ज़ा कर लेता है रूस, तो सबसे अधिक नए रेट जो है लागू करने में कामयाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय के बाज़ार में बात करें तो सेंसेक्स बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय में उछाल मार रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल की खपत होती है, और उससे भी ज़्यादा बिटकॉइन में काफ़ी हद तक मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है शेयर बाज़ार का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि रसिया ने कहा है कि यूक्रेन पे कब्ज़ा होने के बाद जो देश इन सभी का यूक्रेन को जो है सपोर्ट किए हैं, उन सभी देश को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि हर देश यूक्रेन से लगभग 23 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन से ही सामान काफ़ी ज़्यादातर लेते हैं, और यूक्रेन से पेट्रोल डीजल के साथ साथ कई तेल से लेकर के हर चीज़ अवेलेबल कराती है। जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस जैसे देश, फ्रांस जैसे देश भी यूक्रेन से ही कई सामान खरीदते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन पे अगर कब्ज़ा हुआ तो रूस का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इंडिया और फ्रांस को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीदने वाले इन दो देश ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक यूक्रेन से खरीदते हैं सामान। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और भी अमेरिका को भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद अगर ख़रीदने वाला कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका काफ़ी हद तक पेट्रोल भी ख़रीदते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि रूस ने 23 देशों का लिस्ट निकाला है, जिसमें 23 देशों में से सबसे नंबर 1 पे अमेरिका को रखा गया है, और इसमें कई फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, कई जैसे देश है, बड़े बड़े देश शामिल है इसमें। छोटे छोटे देश में जिस तरह से पोलैंड है, और पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की, ऐसे कई ऐसे देश हैं जिसमें जो है कारोबार में काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। रूस एक बड़ा देश है। आप देख सकते हैं कि नाटो आने से पहले सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो रूस का था, लेकिन नाटो आने के बाद नाटो और अमेरिका मिलके काफ़ी हद तक रूस को छोटा कर दिया है। धीरे धीरे कब्ज़ा करने के लिए नाटो देश ने काफ़ी हद तक नई नई चालें चली, और जो लीडर का जो एक नया सत्ता का जो दुरुपयोग होता है वो बड़ी पैमाने पर किया गया है रूस के साथ। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि जिस तरह से लगातार हमारे देशों पे कब्ज़ा हो रहा है, हमारे देशों को बांटा जा रहा है, वो इसलिए झुकना नहीं चाह रहा। अगर अभी झुक गया तो लगभग अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा शामिल अगर फ्रांस इसमें फ़ायदा होता है तो सबसे ज़्यादा अमेरिका और फ्रांस को फ़ायदा होगा। हम आपको बता दें कि लगातार फ्रांस और ब्रिटेन मिलके अमेरिका को बताया जा रहा है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा है तो उसमें बायोकेमिकल का जो फैक्ट्री लगाई गई थी फ्रांस में और जर्मनी में, और जो है यूक्रेन में, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि लगातार हम जंग जारी रखेंगे। रसिया की कांटे की टक्कर सबसे पहले फ्रांस से है, क्योंकि हिटलर का जो मेन एरिया था वो फ्रांस ही है। फ्रांस ये युद्ध में बहुत पहले ही इस युद्ध को छेड़ा था, और अब तक ये जंग चल रही है। हम आपको बता दें कि रूस जो है सबसे नंबर 1 पे फ्रांस को मानते हैं। हालांकि अमेरिका सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से लगातार अमेरिका बैन पे बैन लगाया जा रहा है, पहले स्विफ्ट कोड, उसके बाद आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो भी पेट्रोल डीजल है उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो रूस ने जिस तरह से लगातार उनके ऊपर भी बैन लगाया, कई जितने भी पेट्रोल डीजल से लेकर के खाने की सामान जितने भी है अमेरिका इंपोर्ट करता था यूक्रेन, रूस से और यूक्रेन से, उन सभी पे
जो रूस ने बैन लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि किस तरह से यूक्रेन को रूस जो है जीतता है और उसके घुटने पे लाता है।